लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। गज़ल का ये बेहतरीन शेर कहने वाला और पुरशिकोह अल्फाज में उर्दू की क़सीदा निगारी को औज सरैया पर पहुंचाने वाला शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के यूजीसी नेट जेआरएफ के उर्दू के सिलेबस को कवर करते हुए आज हम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हमने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की क़सीदा निगारी और उनकी हयात के बारे में गुफ्तगू की थी और क़सीदे के फ़न के ऊपर भी गुफ्तगू की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि उनकी शख्सियत क्या थी, कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या उनके अहम कारनामे रहे और किस पाए के वो क़सीदा निगार हैं और कौन कौन से उनके मशहूर क़सायद हैं। तो बात को शुरू करते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ये ऐसे शायर हैं जो दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ। दर्द के बाद ये दूसरे ऐसे शायर हैं जिन्होंने दिल्ली को तर्क नहीं किया, चाहे जो हालात रहे हों। ये दिल्ली में ही शुरू से आखिर तक रह गए, पैदाइश से लेकर के वफ़ात तक। और इनके मशहूर शागिर्द जो मशहूर इंशा परदास और उर्दू के मशहूर अदीब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, उन्होंने तो इनकी तारीफ़ों में कलाबे मिलाए हैं और इनकी शख्सियत को जिस तरह से बयान किया है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ही हिस्सा है। पढ़ने में भी दिलचस्पी आती है और मज़ा भी आता है। और एक तरह से देखा जाए कि उर्दू शायरी में या उर्दू अदब की तारीख़ में पहले ऐसे शागिर्द हैं जिन्होंने उस्ताद के शागिर्दी का हक़ अदा कर दिया। बल्कि अगर उस्ताद शागिर्द की वजह से कहीं भी जाना और पहचाना जाएगा तो उसमें शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का नाम ज़रूर आएगा, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वजह से ज़िंदा व जावेद हो गए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए अब आइए हक़ाइक़ पे हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में उनकी विलादत 1788 ईस्वी में हुई है। तनवीर अहमद अलवी ने ये डेट लिखी है और कालिदास गुप्ता रजा जो थे उन्होंने 1788-89 में लिखा है। कहीं कहीं 1790 भी का भी जिक्र आता है, लेकिन राजिह तौर पे जो तस्लीम किया जाता है वो तनवीर अहमद अलवी का जो ये सन है, क्योंकि तनवीर अहमद अलवी जो है ये ज़ौक़ के अहम मुहक्किकीन में से इनका नाम आता है। इन्होंने ज़ौक़ के बारे में काफ़ी अहम तहक़ीक़ की है और तहक़ीक़ी दरियाफ़्त किताब की शक्ल में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में उसका नाम मौजूद है, आप लोग उस किताब को, मुख्तसर किताब है 80-85 सफ़े की, आप उसको पढ़ सकते हैं। इनकी वफ़ात जो हुई दिल्ली में 18 अक्टूबर 1854 ईस्वी में हुई थी। ये दिल्ली में ही पैदा हुए, दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। मुज़फ़्फ़रनगर से इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ था। मुज़फ़्फ़रनगर से इनके वालिद साहब दिल्ली आए थे और यहीं पे इनकी धीरे धीरे कैसे रसाई हासिल हुई दरबार तक, आइए आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। इब्तदाई तालीम जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम रसूल शौक़ से इन्होंने हासिल की थी और ये जो शौक़ नाम है इनका तखल्लुस था, ये भी शायर थे ग़ुलाम रसूल शौक़। इन्हीं के इस तखल्लुस की वज़न पे इन्होंने अपना तखल्लुस ज़ौक़ रखा था। तो याद रखने की दोस्तों बात है कि अपने उस्ताद ग़ुलाम रसूल शौक़ के तखल्लुस के बरवज़न इन्होंने अपना तखल्लुस ज़ौक़ रखा था। 1805 ईस्वी में शाह नसीर की शागिर्दी में, शाह नसीर उर्दू के बहुत ही बड़े शायर और दिल्ली से उनका ताल्लुक़ था। दक्कन में वो गए थे, काफ़ी अरसे तक दक्कन में रहे, उसके बाद फिर दिल्ली में उनकी वापसी हुई थी। तो एक वक्त में इनसे बड़ा उस्ताद शायर कोई नहीं था जो मिर्ज़ा गालिब के या और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के इब्तदाई दौर में। तो 1805 ईस्वी में शाह नसीर की शागिर्दी अख्तियार की थी और 5 या 6 साल तक उनके साथ में वो रहे थे। उसके बाद में इनसे शदीद इख्तलाफ हुआ था, जिसकी वजह से दोनों में इलाहिदगी हो गई थी और दोनों में चश्मक एक तरह से बरकरार हो गई थी और दोनों ने एक दूसरे को खूब उछाला। तो शाह नसीर की शागिर्दी से अलग हो गए। तो 1806 और 7 में, उसी दौरान जब शाह नसीर की शागिर्दी में वो रहे,
तो उनकी किले में रसाई हासिल हुई, किले मोहल्ला में यानी लाल किले में उनकी रसाई हासिल हुई। उनके एक दोस्त थे जो मीर कासिम हुसैन हैं, ये ग़ुलाम रसूल शौक़ के शागिर्द थे। इनकी तवस्सुस से ये किले में इनकी रसाई हुई थी और 1809 ईस्वी में बहादुर शाह ज़फ़र के ये उस्ताद मुकर्रर हो गए थे, जो शाह आलम सानी के अकबर शाह सानी के ये बेटे थे। तो 1809 ईस्वी में इनको शाह बहादुर शहजादा ज़फ़र के उस्तादी का जो 200 रुपया माहवारी तनख्वाह के हिसाब से इनको मुकर्रर किया गया। 19 साल की उम्र में यानी 1807 ईस्वी में जब ये किला में इनकी रसाई हासिल हुई थी, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो वाक़या बयान किया है, इसको अबू मोहम्मद सहर ने भी इनको बयान किया है, इसको तनवीर अहमद अलवी ने भी इसका जिक्र किया है कि इन्होंने अकबर शाह सानी को एक अपना कसीदा सुनाया था, जिसमें 16 ऐसे उलूम का 16 ज़बानों में और 16 तरह के इस्तिआरे उन्होंने बयान किए थे, जिससे मुतासिर होकर के 19 साल की उम्र में खाकानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने इनको दे दिया था। बहादुर शाह ज़फ़र ने इनको मलिक शुरा का मुकर्रर किया था जब वो तख्त नशीन हो गए थे उसके बाद में। अब इनकी जो कसायद हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की शायरी के ज़्यादा सरमाया मौजूद नहीं है। बाद लोगों ये भी कहते हैं 1857 के जो गदर हुआ था उसमें इनका कलाम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया था। और लेकिन मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मेहनत और तहक़ीक़ के ज़रिए से ये इनके तमाम कलाम को जितने भी बचे थे उसको एकजा करके इन्होंने कुल्लियात की शक्ल में शाये की थी, और यही बहुत बड़ा उनका खिदमत जो उस अपने उस्ताद के लिए एक खिदमत माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, ये बहुत बड़ी खिदमत है। तो इसमें ये भी बात आती है, मुहक़्क़ीन ने ये भी यहाँ तक कहा है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद चूँकि बहुत बड़े ज़बानदां थे और बहुत बड़े शायर भी थे, बहुत बड़े अदीब थे, इंशा परदाज़ थे, तो उन्होंने ख़ुद तख्लीक़ करके बहुत सारी शायरी को अपने उस्ताद से मंसूब करके उनकी कुल्लियात शाये की है। बहरहाल ये हम इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ मुहक़्क़ीन के ज़रिए से ये बातें आई हैं। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही अपने कौल में ये कहा है कि अगर उनके तमाम कसायद को एकजा कर दिए जाते तो खाकानी हिंद जो खाकानी शेरवानी से भी आगे निकल जाते, इतनी सारे उन्होंने कसीदे कहे थे। बहरहाल 30 कसायद उनके दरियाफ्त हैं जिनको सरशाह सुलेमान ने तहक़ीक़ करके उनको यहाँ पे किताबी शक्ल में सरशाह सुलेमान ने, और इसमें इन 30 कसायद में सिर्फ एक कसीदा जो है एक बुज़ुर्ग सूफ़ी के लिए है, बाकी सब अकबर शाह सानी या बहादुर शाह ज़फ़र के तारीफ़ में या मद में लिखी गई हैं। अब बहादुर शाह जो मिर्ज़ा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के मशहूर जो 3 कसीदे बहुत मशहूर हैं, इसके अलावा भी कई सारे कसीदे 30 कसीदे जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कसीदा तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो हमारे सिलेबस में है, MA के सिलेबस में भी शामिल था, ज़हे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर। ये बहादुर शाह ज़फ़र के मदह में कसीदा लिखा। और शब को मैं अपने सर बिस्तर ख़ाब राहत नशे इल्म सरमस्त गुरूरो नखवत, ये भी बहादुर शाह ज़फ़र के मदह में लिखा हुआ उनका कसीदा है। और सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई कदह कश की बनाई, ये अकबर शाह सानी के मद में उन्होंने कसीदा लिखा। तो ये 3 उनके मशहूर कसायद हैं। बाकी इसके अलावा भी कई सारे कसायद उनके हैं, और इन्हीं लोगों के बहादुर शाह ज़फ़र या अकबर शाह सानी की ही कसीदा मद में कसीदे उन्होंने ज़्यादातर लिखे हैं। बहादुर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के जो कसीदों की बात आती है तो ये इनके तशबीब में इस तरह के मौज़ूआत उन्होंने बयान किए हैं जो बिल्कुल अछूते होते हैं, चूँकि वो कई सारे उलूम में माहिर थे, उलूम शरक़िया जिसमें इल्म नजूम, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म रियाज़ी, इल्म फ़िक़्ह और इल्म तफ़सीर, बहुत सारे उलूम में वो माहिर थे। इसलिए उन उलूम का ज़िक्र अक्सर ये अपनी तशबीबात में करते थे, जिसकी वजह से उनके तशबीब जो होते हैं बहुत ही दिलचस्प हो और बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ हो जाता था। तो ज़ौक़ की कसीदा निगारी की ही सब खुसूसियात हैं। बहुत ही बुलंद पाया कसीदा गो और बहुत ही अच्छे शायर थे।
मिर्ज़ा गालिब के ये इनकी अदबी चश्मक रही थी। मोमिन खां मोमिन इनके हम असर रहे थे। मिर्ज़ा गालिब से ये बड़े हैं। 1788 और 1788-89 में जो इनकी पैदाइश का जिक्र आता है, तो 1797 में आप लोग जानते होंगे मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी। और मोमिन खां मोमिन की पैदाइश जो 1803 या 4 में उनकी हुई है। तो इस तरह से ये लोग मुआसरीन थे। मोमिन खां मोमिन भी, इनकी वफ़ात 54 में हुई थी। मोमिन खां मोमिन की वफ़ात 1852 में ही हो गई थी उनकी वफ़ात। और 1869 में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई थी। बहादुर शाह ज़फ़र जब तक ज़िंदा थे तब तक ये शेख मोहम्मद इब्राहिम जब तक ज़िंदा थे तब तक ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद रहे। और उनके इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब उनके उस्ताद मुकर्रर हुए और क़लअ तक उनकी रसाई हासिल हुई। मिर्ज़ा गालिब की जो सीरियल है ये नसीरुद्दीन शाह के ज़रिए से, उसमें आप शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब के अदबी चश्मक को देख सकते हैं कि किस तरह से वो बाज़ार से गुज़रते हैं अपने पालकी से, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो मिर्ज़ा गालिब वहाँ पे जो चौसर खेल रहे होते हैं वो देख करके अपने अहबाब में कहते हैं, बना है शह का मुसाहिब फिरा है इतराता। तो ये शेर, ये मिसरा कहते हैं जिससे इब्राहिम ज़ौक़ को बहुत नागवार गुजरता है। दूसरे एक मुशायरा जब मुनाकिद होता है दरबार में, वहाँ पे मिर्ज़ा गालिब भी होते हैं और बहादुर शाह ज़फ़र जो अपने तख्त पर बैठे होते हैं। वहाँ पे उस्ताद ज़ौक़ ने शिकायत की कि बादशाह सलामत, हमें बाज़ारों में टोका जाता है, बाज़ारों में हमारे ऊपर फप्ती कसी जाती है और मिर्ज़ा गालिब ने ऐसी हरकत की है। तो वहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब से दरियाफ्त किया क्या ये हकीकत है? तो उन्होंने कहा नहीं जनाब गालिब, ये तो हमारे गज़ल का ये जो है मक्ता है, ये मक्ता मैंने कहा कि भाई अगर गज़ल का मक्ता है तो पूरी गज़ल आप सुनाइए। तो हालांकि उन्होंने कोई गज़ल नहीं लिखी थी मिर्ज़ा गालिब ने, लेकिन वहाँ पे परजस्ता उन्होंने पूरी गज़ल कह दी थी। वहाँ पे बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब के आबरू की है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, वो तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। यही वो मशहूर गज़ल थी, यही वो मशहूर वाक़या था। तो बहरहाल दोस्तों, मैंने ये ऐसे ही जिक्र कर दिया आप लोगों की दिलचस्पी की वजह से। मिर्ज़ा गालिब जो है मेरा बहुत दिलचस्प मौजू रहा है और मैं उसका मुताला भी करता रहता हूँ। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी मैं ज़रूर कहूँगा कि किताबों से आप मुताला करके अपने नोट्स बनाएं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका ये वीडियो और किस तरह से आप लोगों के लिए ज़्यादा मददगार हमारे वीडियो साबित हो सकते हैं या होते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और तालिब इल्मों में शेयर करें, MA के तालिब इल्मों में शेयर करें, दोस्तों BA के तालिब इल्मों में शेयर करें ताकि उनको थोड़ी सी रहनुमाई हो, उनके लिए मदद साबित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।